प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम चिंतामणि था। उसका इस संसार से मन भर चुका था, जो इस संसार की मोहमाया को त्याग देना चाहता था। उसने एक दिन यह फैसला किया कि वह इस संसार की हर एक मोहमाया को त्याग देगा। उसने अपना मन बना लिया था। उस व्यक्ति ने सन्यासियों का जीवन देखा था और उसने अब यह तय कर लिया था कि वह अब एक सन्यासी बनेगा। चिंतामणि तुरंत अपने घर से निकलकर पास में रह रहे एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे एक सन्यासी जीवन जीना है। मैं इस संसार की मोहमाया को त्याग देना चाहता हूं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस सन्यासी से कहते हैं कि क्या तुम सच में सन्यासी का जीवन जीना चाहते हैं? इस पर वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु के सवालों का जवाब देता है। वह व्यक्ति कहता है, मैंने तय कर लिया है कि अब मुझे इस संसार की मोह माया को त्यागना है। उस वृद्ध की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि आज के बाद तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगे। जब मुझे जरूरत होगी तब तुम्हें खुद ही बुला लूंगा। हमारे आश्रम में 500 सन्यासी रहते हैं। तुम्हें उन्हीं की तरह रहना है और उन्हीं की तरह वस्त्र पहनना होगा और ठीक वैसा ही जीवन जीना होगा जैसे कि वे सब जी रहे हैं। जिस पर को वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है गुरुवर, मैं तैयार हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद देता है और आश्रम की चला जाता है। आश्रम में जाने के बाद उसे एक कमरा मिलता है। वहां जाकर चुपचाप बैठ जाता है। आश्रम में रहने वाले सभी लोग उसे चावल कूटने का काम दे देते हैं। वह व्यक्ति उन 1000 सन्यासियों के लिए हर रोज चावल कूटने का काम करता था। इसी तरह उसका जीवन व्यतीत होने लगा। उसे लगता था कि जब गुरु जी को उसकी जरूरत होगी तब वह उसे बुला लेंगे। इसी इंतजार में वह वहां रहने लग जाता है। सुबह से लेकर शाम तक केवल चावल कूटने का ही काम करता था। उसे यह काम करते करते धीरे धीरे 7 साल बीत गए। अभी तक भिक्षुओं ने उस चावल कूटने वाले व्यक्ति को कभी नहीं बुलाया। लेकिन यह काम करते करते अब उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के मन में कोई भी विचार नहीं रह गया था, ना ही कोई समस्या उसके मन में पनप रही थी। 7 सालों के बाद वह बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें लगता था उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना होगा, इसीलिए उन्होंने पूरे आश्रम में यह घोषणा करवा दी कि जो कोई भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह देर रात में मेरे कमरे के बाहर 4 पंक्तियां लिखकर जाएगा और उसे उन पंक्तियों में बताना होगा कि जीने का सही तरीका क्या है, इस जीवन को किस तरीके से जीना सही है। इस जीवन का सत्य लिखना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, उसे खुद के अनुभव के द्वारा लिखना होगा। किताब में लिखी हुई बातों को नहीं लिखना होगा या कहीं से नकल मारकर नहीं लिखना है। जो भी यह बताने में सफल हो जाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। आश्रम में जितने भी लोग रह रहे थे वह सब उन्हें बहुत मानते थे। कोई भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहता था। सभी भिक्षुओं के मन में यह चाहत थी कि वह उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन कोई भी यह काम करना नहीं चाहता था। उन 1000 में से एक भिक्षु बहुत हिम्मत जुटाकर अंधेरी रात में दीवार के बाहर लिख दिया कि मन एक दर्पण की तरह है, उसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। इन 4 पंक्तियां को शिष्य ने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने गुरुवर के कमरे के बाहर लिख दी। अगली सुबह जब बौद्ध भिक्षु उठे और कमरे के बाहर लिखी 4 बातों को पढ़ा और कहा कि किस मूर्ख ने लिखी है, उसे पकड़कर अभी मेरे पास लाओ। जब आश्रम में सभी लोगों ने पता किया तो पता लगा कि वह विद्वान शिष्य उन पंक्तियों को लिखने के बाद रात्रि में ही उस आश्रम को छोड़कर चला गया है, क्योंकि यह विचार उसके अपने नहीं थे। और विद्वान शिष्य ने जाते जाते अपने कुछ मित्रों से कह दिया था, सुबह अगर गुरुजी को मेरी 4 पंक्तियां पसंद आई तो वह लोग मुझे बता देंगे, और अगर इन 4 पंक्तियों को पढ़ने के बाद गुरुवर गुस्सा हो जाए तो तुम सब मेरा पता उन्हें कभी भी मत बताना। आश्रम के सभी भिक्षु चिंता में पड़ गए कि कितनी अच्छी पंक्तियां तो लिखी हैं। उसने कि मन एक दर्पण की तरह है, अगर उसे साफ कर दिया जाए तो उसकी प्रतिभा स्पष्ट दिखने लगती है।
वह सब कहते हैं, चलो देखते हैं कि गुरुवर को ऐसा उत्तराधिकारी कौन मिलेगा जो उनके सवालों का सही जवाब उस दीवार पर लिख सके। वह कौन होगा जिसके पास इससे भी अच्छे विचार होंगे। कुछ लोग यह सब बातें उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के कमरे के बाहर कर रहे थे। वह चावल कूटने वाला व्यक्ति पूरी बातें सुन लेता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। लोग उससे पूछते हैं, इसमें हंसने वाली बात क्या है? तुम्हें इसमें क्या गलत लगता है? वह चावल कूटने वाला व्यक्ति कहता है, गुरुवर सही तो कह रहे हैं कि किस ना समझ में यह सब लिखा है। इस पर वे लोग गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो 7 सालों से सिर्फ चावल कूटने का ही काम कर रहे हो। तुम्हें किस बात का ज्ञान है ना, तो तुम्हें शास्त्रों का ज्ञान है और ना ही गुरुदेव ने तुम्हें कभी ज्ञान दिया। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो तुम ही क्यों नहीं अच्छे शब्द बता देते। वह व्यक्ति हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं जरूर बता दूंगा, लेकिन इतने सालों से मैंने लिखने का अभ्यास नहीं किया है तो मैं लिखना भूल गया हूं। मैं बातों को जरूर बता दूंगा, लेकिन किसी को मेरी बातें लिखनी होंगी। और एक बात याद रखना कि मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई भी शौक नहीं है। इस पर वे सब लोग कहते हैं, तो ठीक है, क्या लिखना है बताओ। चावल कूटने वाला व्यक्ति कहता है कि तो लिखो जैसा दर्पण, कैसी धूल। ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वह सत्य को प्राप्त हो जाता है। यह बात उस गुरु के कानों में पड़ जाती है। आधी रात को वह गुरुदेव उस चावल कूटने वाले व्यक्ति के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, वरना यहां पर रहने वाले आश्रम के सभी 1000 लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह जोगा ले लो, तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उत्तराधिकारी बनो या ना बनो, लेकिन जो शब्द तुमने कहे थे वही शब्द बिल्कुल सत्य है और जीवन के अनुभव को दर्शाते हैं। इसलिए मन ही मन मैंने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मान लिया। और अगर यह बातें उन 1000 आश्रम वाले लोगों तक पहुंच जाएंगी तो वह सब तुमसे जलने लगेंगे और तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। वह लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यह चावल कूटने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? जिसने कभी शास्त्र पढ़ा ही नहीं, वह उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? भला कैसे सत्य को प्राप्त कर सकता है? और यहां पर शास्त्र जानने वाले सभी लोग सर पीटते रह जाएंगे। इसलिए तुम यहां से चले जाओ, कहीं और अपनी दुनिया बनाओ और वहां के लोगों को ज्ञान से भर दो। इस पर महात्मा बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य से कहा था, जब तुम्हारे मन के सारे विचार शांत हो जाएं, तुम्हारे भीतर विचार आना बंद हो जाए, उस दिन से तुम्हें सत्य का अनुभव हो जाएगा। तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को भी और इस ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। और यही बुद्धत्व प्राप्ति करने का पहला तरीका है जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है। इसे अच्छे से समझना कि आपके अंदर कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आपके अंदर आखिर क्या चल रहा है। उन्हें अच्छी तरीके से और जागरूकता के साथ समझने की कोशिश करना, ना कि अपने विचारों को दबाने की कोशिश करना। अगर आप अपने मन के विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं तो यह गलत होगा, जिसकी वजह से मन और तेजी से भटकने लगेगा और बार बार भटकेगा। लेकिन जब भी आपको लगने लगे कि आपका मन बहुत देरी से भटक रहा है, तो तुरंत आप उस पर ध्यान देना शुरू कर दें। उसको जाके साथ देखें और अपने विचारों पर ध्यान दें। निरंतर प्रयासों के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर विचारों को जागरूक होकर देखने की एक आदत सी लग गई है। लेकिन उसी के साथ आप यह भी देख पाए, मन में बुरे विचार अत्यधिक उत्पन्न हो रहे हैं। आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं वह सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। उनसे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। बस आपको अपने प्रयास पर काम करते रहना है। तो एक समय आने के बाद आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सफल हो जाएंगे और उसे रोक भी सकते हैं। तब जाकर आपको शांति और सुकून की प्राप्ति भी हो जाएगी। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।